उसमें से कोई भी 2 एविडेंस जो है वो इसमें जरूरी होते हैं। और एक डेट फिक्स करती है कि ग्राम सभा की, जहां पर आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ राइट की, ताकि सभी लोगों को यहाँ पर पता हो। नेक्स्ट, एफआरसी क्या काम करेगी? एफआरसी सिर्फ असिस्ट कर सकती है ग्राम सभा को, उसके ओरिजिनल पावर नहीं है। वो रिसीव करेगी क्लेम्स को ऑन बिहाफ ऑफ ग्राम सभा, रिकॉर्ड ऑफ क्लेम्स बनाएगी, एविडेंसेस को देखेगी, लिस्ट ऑफ क्लेमेंट्स बनाएगी और वेरिफिकेशन करेगी, ज्वाइंट वेरिफिकेशन अलोंग विद फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू। जो जंगलात महकमा और राजस्व विभाग है उनके ऑफिशियल्स के साथ जाके ज्वाइंट वेरिफिकेशन करेगी और अपनी फाइंडिंग्स फिर ग्राम सभा के समक्ष रखेगी कंसिडरेशन के लिए। एफआरसी किसी का भी राइट रिजेक्ट नहीं कर सकती। एफआरसी के पास कोई अधिकार नहीं है किसी का राइट रिजेक्ट करने का। एफआरसी को लगता है कि इसका राइट ठीक नहीं है, वो सिर्फ इतना सा लिखेगी कि हमारे मुताबिक इसलिए ठीक नहीं है। अंतिम डिसीजन ग्राम सभा का होगा। ग्राम सभा एफआरसी के डिसीजन को ओवरटर्न कर सकती है, बदल सकती है, क्योंकि ओरिजिनल पावर ग्राम सभा की है। तो उसको आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट, उसके बाद जितने भी क्लेम आएंगे वो एफआरसी एक्नॉलेज करेगी। ग्राम सभा मीट करेगी विद प्रायर नोटिस टू कंसीडर द फाइंडिंग ऑफ। तो आपकी पंचायत में मान लिया कि 3 मोहाल हैं, तो 3 मोहालों की अलग अलग मोहाल सभा होगी। एक बार तीनों की अलग अलग एफआरसी है, तीनों की अलग अलग वन अधिकार समिति है। उन्होंने अपना अपना जब काम कंप्लीट कर लिया, ज्वाइंट वेरिफिकेशन हो गई, उसके बाद मोहाल सभा की बैठक होगी उन तीनों जगहों पे। तो तीनों जगहों पे बैठक एक दिन नहीं हो सकती, क्योंकि सेक्रेटरी ग्राम पंचायत उस मोहाल सभा की बैठक का सेक्रेटरी होगा। तो तीनों अलग अलग डेट्स पे आपको निर्धारित करनी पड़ेंगी। और फिर ग्राम सभा जो है, मोहाल सभा जिसको हम कह रहे हैं, मोहाल सभा में जहां पर पंचायत का सचिव उसका सचिव होगा, वो अपनी प्रोसीडिंग्स लेकर फिर एसडीएलसी को भेजेगी, ना कि एफआरसी भेजेगी। और 50% क्लेमेंट्स यहाँ पर जरूरी होने चाहिए। जैसे कि पहले भी बात की, जितने भी हमारे राइट क्लेमेंट्स हैं जो राइट्स क्लेम कर रहे हैं, उसमें से 50% लोगों की प्रेजेंस जरूरी है। नेक्स्ट, जिलाधीश और जिला के विभिन्न विभागों के हमारे विभागाध्यक्ष और हमारे पंचायती राज संस्थाओं से उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित अन्य हमारे यहाँ पर सभी हमारे नागरिक, मैं सबसे पहले आप सबका बड़ा आभारी हूँ कि आपको बहुत कम समय में इस कार्यशाला में आने का सूचना दी गई। उसके बावजूद आप बड़ी तादाद में आए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सब डिविजनल ऑफिसर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक प्रेजेंटेशन आपको दिया है। यही मैं इनसे सुनना चाहता था और इन्होंने हर पहलू को, इसकी जो बारीकियां हैं उसको भी यहाँ पर रखा है, क्योंकि इस कानून को लेकर अधिकारियों में भी जो है एक शंका थी कि किस किस्म का इसमें एविडेंस लिया जाए, जिसका रूल 13 में कहा गया। किसी ने कहा कि आपको बिजली का बिल लाना है, किसी ने कहा आपको सैटेलाइट का इमेजिनरी वो लाना है, किसी ने और किस्म की कोई डॉक्यूमेंट मांगी है। यही बात जो है हम अधिकारियों से जानना चाहते थे और आज ये आप इनके मुख से सुन लिया और बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, इसके लिए इनको मैं बहुत जो है जो हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये कानून 2006 में जब हमारी यूपीए की गठबंधन सरकार थी कांग्रेस की और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और हमारे उसमें जो यूपीए गठबंधन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी थी, उसमें बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले हुए, जिसमें सूचना का अधिकार 2005 का है, मनरेगा का अधिकार ये भी उसी समय का है, और एक ऐतिहासिक फैसला ये जो हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जिसको वन भूमि अधिकार अधिनियम के नाम से हम जानते हैं, ये भी उस दौरान पास हुआ। और ये पहला कानून है जिसमें कानून को पास करते समय जो उद्देश्य रखे जाते हैं, उसमें पार्लियामेंट में जब इसको पेश किया गया, सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम क्षमा चाहते हैं देश के करोड़ों लोगों से जो जंगलों में रहते हुए जिनको हम न्याय नहीं दे पाए। तो ये कानून जो है बहुत ऐतिहासिक इस संबंध में रहा कि करोड़ों जो लोग आज भी जो अपने वनों पर निर्भर हैं, उनको अधिकार जो है कानून नहीं मिला है। जो जिसमें जनजातीय लोग हैं हम, जिसमें परंपरागत जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको नहीं मिला है, उनको एक अधिकार देने के लिए ये कानून बना है। ये कानून 2008 में पूरे देश में इसकी नोटिफिकेशन हुई, लागू किया गया और हिमाचल में भी 2008 में ही लागू हुआ। उस समय सरकार, उस समय भारतीय जनता पार्टी की थी,
धूमल साहब उस समय के मुख्यमंत्री थे। 5 साल उनका कार्यकाल केवल 20 डेज हम मीटिंग करके, और ये तीनों के जितने भी है अभी तक सर हमारे पास 0 पेंडिंग है, हमने वापस भेज दिया, लेकिन उसको भी अगर लोगों का कुछ दिक्कतें भी आ रही है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करके विद इन मंथ जैसे जुलाई तक में हम इसका अच्छा प्रोग्रेस दिखाएंगे। एक मिनट मैं धन्यवाद। टाइम है कुछ लोग प्रोसेसेस के बारे में, प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, जिसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने पहले भी शिमला में हमारे लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन वहां पर सभी लोग नहीं पहुंच पाए थे, तो बाकी लोगों के लिए अभी जिला स्तर पर यह कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें जितने भी हमारे पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं और ग्राम स्तर पर वन अधिकार समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं और उनके सचिव हैं, उनको भी बुलाया गया है। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा माननीय जिलाधीश महोदय से कि वो माननीय मंत्री जी का टोपी वगैरह पहना के स्वागत करें। माननीय जिलाधीश महोदय। संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyan.tv@gmail.com।